भारत में सभ्यता के इतिहास की बात करें तो ये 5000 साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से आज तक के विकास ने भारत को दुनिया में एक अलग जगह प्रदान की है। भारत ने अपने इतिहास में बहुत कुछ देखा है। मौर्य राजवंश से लेकर दिल्ली सल्तनत, मुगल शासन और ब्रिटिश राज तक करीब 2500 साल का इतिहास केवल राजतंत्र का है। अंग्रेजों का राज दमनकारी था और इसकी वजह से एक लंबा आज़ादी आंदोलन चला, और जब ऐसे दमनकारी राज्य से आज़ादी मिलने वाली होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे जुड़े लोग और वास्तुकला भी उतना ही महत्व रखती है। ये बात करीब 110 साल पुरानी है, जब बंगाल विभाजन से छाए संकट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लागू किया गया। तब भारत की राजधानी कलकत्ता को बदलकर दिल्ली लाया गया। यदि हम आधुनिक राजधानी दिल्ली की बात करें तो उसे कोरोनेशन दरबार 1911 के तहत किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी द्वारा ब्रिटिश की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे कुछ और भी महत्वपूर्ण कारण थे। ये समर कैपिटल शिमला के नज़दीक थी और महाभारत और मुगल काल में एक खास स्थान रखती थी। ऐसे में इसके भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए इसे नई राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। जब नई राजधानी बनाई जा रही थी और पूरे देश को संभालने का जिम्मा दिल्ली पर था, तो जाहिर सी बात है कि नगर निर्माण की आवश्यकता थी। ऐसे में दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन ल्यूटिन्स और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ल्यूटिन्स और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैचू का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में राजपथ का नाम किंग्सवे रखा था, जो 1911 में दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने आए थे। जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तब भारत में खास तौर से दिल्ली में काफी बदलाव किए गए और कई जगहों को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इनमें राजपथ भी शामिल था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1955 में इस किंग्सवे का नाम बदलने का फैसला लिया और इसका नाम राजपथ किया गया। और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया कि आजादी के अमृत महोत्सव काल में हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। इसके तहत राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसके साथ ही कई अन्य बदलाव भी देखने को मिले। ये सभी बदलाव सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निगरानी में चल रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके तहत ही सभी नियोजित विकास और पुनर्विकास के काम किए जाने। इस परियोजना का मकसद सेंट्रल विस्टा की सुंदरता बढ़ाकर उसे विश्व स्तरीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने का भी है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के पहले पड़ाव में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा ठीक उसी जगह लगाई गई है जहां पर पहले किंग जॉर्ज की प्रतिमा लगी हुई थी। इसी के साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में विजय चौक से इंडिया गेट तक के रास्ते में दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डिजाइन किया गया है और पैदल चलने के रास्ते को ज्यादा चौड़ा बनाया गया। रास्ते के बगल में बने लॉन को भी रीडिजाइन किया गया है और उसमें चारों ओर लाल ग्रेनाइट युक्त पैदल पथ बनाया गया है। नए सिरे से डिजाइन किए गए इस इलाके में स्मार्ट पोल लगाए गए हैं, जिसमें हाईटेक लाइट और कैमरे लगे हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी अच्छी खासी संख्या में तैनात किया गया है। पहले देखो पार्किंग एरिया नहीं था, वो भी ठीक ठाक करा। सफाई भी नहीं थी, वो भी अब काफी तरीके से अच्छी तरीके से हो रही है। स्टाफ बढ़ाया सफाई वाले का, और जो सामान वामान बिकने आने वाले आते हैं उनको अंदर आना अलाउड नहीं है।
रीडेवलपमेंट प्लान के तहत इन नहरों पर कुल 16 पुल बनाए गए हैं। 2 नहरों में नौका विहार की अनुमति दी गई है। पूरे क्षेत्र में लाल ग्रेनाइट से बनी 422 बेंच लगाई गई हैं। इसके अलावा 900 से ज्यादा प्रकाश स्तंभ और 4 पैदल यात्री अंडरपास बनाए गए हैं, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से रीडेवलपमेंट के तहत बदलाव व पूरे सेंट्रल विस्ता की जानकारी दी गई है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है और संसद की मौजूदा इमारत को पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा। मौजूदा संसद भवन 100 साल पुराना है। इसके बनने के बाद से ही इसका कई बार जरूरत के मुताबिक मरम्मत और पुनर्निर्माण किया गया। मसला ये है कि पुरानी सिटिंग संरचना में अब सिटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं है और न ही ये संभव है कि तकनीकी और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सके। नया संसद भवन 35,000 वर्ग मीटर के विशाल इलाके में मौजूदा संसद भवन के पास बनाया जा रहा है। सबसे खास नए संसद भवन का त्रिभुजाकार डिजाइन है, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा पुख्ता करने वाला बनाया जा रहा है। संसद के नए भवन का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है और अब आंतरिक स्तर पर फिनिशिंग के काम को पूरा किया जा रहा है। इसका निर्माण 150 साल तक की जरूरत को पूरा करने के हिसाब से किया जा रहा है। जहां लोकसभा चैम्बर 3015 वर्ग मीटर एरिया में बना होगा, इसमें 545 सीट की जगह 888 सीट हो। इसे राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम पर बनाया जा रहा है। कमल के फूल की थीम पर राज्यसभा कुल 3320 वर्ग मीटर एरिया में बनेगा। इसमें 235 की जगह 344 सीटें होंगी। नए भवन के ऑफिस में पेपरलेस काम किया जाएगा। नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। नई संसद भवन में ट्रांसलेशन सिस्टम खास आकर्षण होगा, जिससे हर भाषा की स्पीच को हर सांसद समझ सके। पुस्तकालय, समिति कक्ष, भोजन हॉल, पर्याप्त पार्किंग स्थल, दिव्यांग फ्रेंडली होना नए संसद भवन की अन्य खूबियों में शामिल है। लोकतंत्र को नया आयाम देने वाला ये भवन क्षेत्रीय कला और कौशल और कारीगरी को अपने हर एक हिस्से में सजोए होगा। दुनिया में शायद ही कहीं भी किसी बड़ी संसद ने एक ही बार में इस पैमाने पर खुद को नया रूप दिया होगा, जितना कि भारत की संसद के नए भवन में हुआ है।